गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अवखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् और राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का बड़ा अच्छा प्रसंग है, बहुत अच्छा प्रसंग है। अक्सर लोग इस भ्रम में पड़े हुए हैं और भ्रम की वजह से या इनको स्पष्ट रूप से आध्यात्मिक रूप से न जानने के कारण लोग विभिन्न प्रकार की पूजा करते हैं। तो प्रसंग आज का बहुत अच्छा है कि श्री राम, श्री कृष्ण और शंकर, यानी भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और भगवान शंकर, ये तीनों अलग अलग हैं कि एक है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि श्री राम जी, श्री कृष्ण जी और श्री भगवान शंकर जी, ये तीनों एक हैं, अलग अलग नहीं है। अब ये तीनों एक कैसे हैं, तो इस सत्संग के माध्यम से हम आपको स्पष्ट करेंगे, बताएंगे। आपके अंदर जो दुविधा थी, भ्रम था, वो आज हम सब दूर कर देंगे। कोई भेदभाव नहीं रहेगा। यदि कोई शंकर की पूजा करता है तो कृष्ण वाला गुस्सा न हो, जो कृष्ण की पूजा करता है वो राम वाला गुस्सा न हो, जो राम श्री राम की पूजा करता है वो कृष्ण वाला गुस्सा न हो। मैं आपको बताऊंगा कि ये तीनों एक ही है, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी और भोले बाबा श्री शंकर जी, ये तीनों एक ही हैं। अब कैसे तीनों एक ही हैं? आप कहेंगे तीनों एक ही हैं, और लोग संसार में अलग अलग तमाम सदगुरु बताते हैं, शंकर जी अलग, श्री राम जी अलग, श्री कृष्ण जी अलग, इनकी भक्ति करो। कोई श्री कृष्ण की बताता है, कोई श्री राम की बताता है, कोई भगवान शंकर की बताता है। लेकिन आज मैं बताऊंगा आपके अंदर का जो विकार है, जो भेदभाव, वो सब खत्म हो जाएगा इस प्रसंग को सुनने के बाद। तो सबसे पहले तीनों की हम वंदना करेंगे। क्यों वंदना करेंगे? आपने देखा होगा हमारे सत्संग में कि मैं सबसे पहले गुरु की वंदना करता हूं। संत कबीर कहते हैं, किसी ने संत कबीर से कहा कि गुरुदेव, यदि भगवान और गुरु आपके सामने आ जाएं दोनों, तो आप किसकी वंदना पहले करेंगे, किसको मानेंगे? तो संत कबीर ने कहा, सुनिए। कि गुरु गोविंद दो खड़े कि के लागहु पाए, और बलिहारी गुरु आपने कि गोविंद दियो बताए। कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि बलिहारी गुरु आपने कि गोविंद दियो बताए। यदि मेरे सामने संत कबीर ने कहा गुरु और गोविंद दोनों आ जाएं एक साथ, तो मैं सबसे पहले गुरु को प्रणाम करूंगा, क्योंकि गुरु परिचायक है, गुरु ओम है। बिना गुरु की सहायता के हम गोविंद को नहीं जान सकते। जो परिचय कराने वाला होता है वो महान होता है, वो बड़ा होता है, वो परिचायक होता है। इसलिए मैं गुरु को प्रणाम सबसे पहले करूंगा। इसलिए मैं इन तीनों की वंदना सबसे पहले करूंगा।
मैं करता भी हूँ, लेकिन अभी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम श्री राम जी, श्री कृष्ण जी और श्री शंकर भगवान जी की वंदना करते हैं। तो कि नीलाम्बुजश्याम मलकोमलांगं और सीता समारोह पितुवाम भागं कि पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। हे राम जी, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। अब कृष्ण भगवान की वंदना करता हूँ कि वसुदेव सुदं कंस चार चूर्ण मर्दनम देवकी परमयानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। भगवान कृष्ण को नमन करता हूँ। अब भगवान शंकर की कर्पूर गौरम हर करुणावतारम और संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे अभमनम भवानी सहितम। मैं भोले शंकर भगवान शंकर की वंदना करता हूँ। अब तीनों की हमने वंदना किया, अब इनके बारे में बताएंगे। श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, भगवान शंकर। भगवान श्री राम जी, भगवान श्री कृष्ण जी और भगवान शंकर जी, ये तीनों एक कैसे? देखिए, ये तीनों तत्वदर्शी सदगुरु हैं। तीनों क्या हैं? तत्वदर्शी सदगुरु हैं, साकार परमात्मा है। तो मैंने पहले भी बताया कि वो जो ब्रह्म है, बिन पत चले सुनय बिन काना, कर बिन काज करय विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही घ्राण बिन बार सेखा, असभ भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाय नहीं भरनी। ऐसा ब्रह्म जो बिना हाथ पैर के है, बिना आंख कान के है, बिना मुख के है, बिना शरीर के है, कोई भी इंद्री नहीं, लेकिन सारे संसार के कार्य करता है। वो कभी जन्म नहीं लेता, ना उसकी कभी मृत्यु होती है। तो जब वो ब्रह्म है, वो भगवान है, तो फिर इनको भगवान क्यों माना गया? एक बात ये। दूसरी बात है, रामचरितमानस में कहा गया कि व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, सच्चेतन घनानंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दिन दुखारी। वो परमात्मा सबके हृदय में निवास करता है। तो परमात्मा कण कण में है, ये भी बात कही गई। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, जब अर्जुन ने पूछा कि परमात्मा कहाँ रहता है, किसकी शरण में जाए, तो उन्होंने कहा, ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति अभ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान माया। वो परमात्मा सबके अंतःकरण में निवास करता है, लेकिन भ्रम रूपी माया के यंत्र में सारा जगत बैठा हुआ है। भ्रम है उसको, वो उसको नहीं पहचान पाता, इधर उधर भागता रहता है। तो तू हृदय स्थित परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, जो सबके अंतःकरण में वास करता है, तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। हे भारत, हे अर्जुन, तू उसकी शरण में जा, और जब जाएगा तो तत्प्रसादम परम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। तुझको परम शांति, कैसी शांति? शाश्वत शांति मिलेगी, जो कभी नष्ट होने वाली नहीं। चित्त वृत्ति आपकी शांत हो जाएगी, सच चित आनंद हो जाओगे, क्योंकि सच्चिदानंद से मिल जाओगे। ये भगवान कृष्ण ने कहा गीता में। और हम आप इनको नहीं पहचान पाते हैं। संत कबीर ने भी यही कहा, परमात्मा सब घट मेरो साइया, सूनी सेज न कोय, बलिहारी वो सेज की जा घट प्रकट होए। और उन्होंने कहा कि सारा संसार हम सारे महापुरुषों ने बताया, लेकिन संसार माया रूपी भ्रम में
यंत्र में बैठा हुआ है और घूम रहा है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट राम है दुनिया जाने नाई। और भी लिखा उन्होंने कि पच्छा पक्षी के कारण, कि पच्छा पक्षी के कारण, कि सब जगह रहा भुलाने, और निरपक्ष होके जो भजे कि वो ही संत सुजाने, और निरपक्ष होके जो भजे कि वो ही संत सुजाने। पच्छा पक्षी के कारण है सब जग रहा भुलान। क्या पच्छा पक्षी क्या है? राम बड़े हैं कि कृष्ण बड़े हैं, शंकर बड़े हैं कि राम बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं कि शंकर बड़े हैं, दुर्गा जी बड़ी हैं, काली जी छोटी हैं, सीता जी बड़ी हैं, राधा छोटी हैं, राधा जी बड़ी हैं, पार्वती छोटी हैं, राम बड़े हैं, कृष्ण छोटे हैं, कृष्ण बड़े हैं, शिव छोटे हैं, शिव बड़े हैं, राम छोटे हैं। ये पच्छा पक्षी है। इस भ्रम में सारा संसार फंसा हुआ है और इस भ्रम के कारण, इनको यथार्थ न जानने के कारण एक परमात्मा का भजन लोग नहीं करते हैं। यही प्रश्न तो माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा था। वो शिव पुराण के केदार खंड में दिया हुआ है। आप लोग शिव पुराण पढ़ते हैं तो केदार खंड खोल के देख लीजिए, जो मैं आपको श्लोक बता रहा हूँ। पूछा कि प्रभु सारे लोग संसार के भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी लोग बहुत दुखी रहते हैं, ऐसा क्यों? क्या उनके भाग्य में नहीं लिखा? अभागी होते हैं? भगवान शंकर हंसने लगे, बोले नहीं पार्वती, देखिए भाग और अभाग का कोई मतलब नहीं। कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है और कर्म से ही भाग का निर्माण होता है। कर्म के फल को भाग्य कहते हैं। भाग्य कोई शब्द नहीं है। जैसे दूध से घी बनता है उसी तरीके से कर्म से क्या बनता है? भाग्य बनता है। तो बोले ऐसी बात नहीं है, दुखी होने का और कारण है। बोले क्या कारण है? बोले कर्म तो सभी करते हैं फिर भी दुखी रहते हैं। जब प्रधान है तो दुखी नहीं रहना चाहिए। बोले ये बात नहीं है। बात ये है कि कर्म लोग करते हैं लेकिन नियत कर्म नहीं करते। कर्म भी 3 प्रकार का होता है। एक व्याकरण के अनुसार कर्ता क्रिया कर्म होता है, सबको मालूम। एक कर्म होता है भौतिक कर्म, कि कर्म सब किसान किसानी करता है, ये भी कर्म है। नौकरी वाला ड्यूटी करता है, वो भी कर्म है। व्यापारी व्यापार देखता है, कर्म करता है, वो भी कर्म है। ड्यूटी करता है, वो भी कर्म है। ठीक, ये सब कर्म है। इनको कर्म प्रधान विश्व रचि राखा कहा गया है। लेकिन नियत कर्म क्या है? नियत कर्म है एक परमात्मा का भजन करना। उसकी 4 विधियां, वैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परावाणी। एक परमात्मा का भजन करना ही नियत कर्म है। वही सत्य धर्म है, वही सबसे बड़ा धर्म है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो वो परमात्मा है तत्वदर्शी, वो जन्म नहीं लेता, ना उसकी मृत्यु होती है। लेकिन जब कोई जीवात्मा नियत कर्म करती है, पश्चंती माध्यम से, श्वास प्रश्वास के जप से, श्वासा सुमरे घड़ी विचारे लगन शब्द में रांचे, संत कबीर ने कहा। जाप करता है, जाप करने के बाद परावाणी की स्थिति में पहुंच जाता है, तो जो उपद्रष्टा रूप में परमात्मा उसके शरीर में पहले से विद्यमान है, सबके हृदय में परमात्मा रहता है, जिसको आत्मा कहते हैं, लेकिन प्रसुप्त अवस्था में रहता है। जब श्वास प्रश्वास का जप करता है, नियत कर्म करता है, जप रूपी यज्ञ करता है, इसी को जप रूपी यज्ञ कहते हैं। जप रूपी यज्ञ करता है, यज्ञ में क्या होता है? हवन होता है। तो यहाँ भी काम क्रोध मत लोभ ईर्षा द्वेष जब राम नाम जप करेंगे उनका हवन होगा, तो परमात्मा हृदय में जागृत हो जाता है। उसी को प्रकट होना कहते हैं, उसी को अवतार होना कहते हैं। अवतार शब्द कहें, चाहे प्रकट होना कहें, चाहे जागृत होना कहें, ये सब पर्यायवाची है। अवतार का मतलब ये नहीं कि वो आकर के ऊपर से गम दे नीचे गिर जाए, उसको अवतार का मतलब होता है प्रकट होना। पहले से था, प्रसुप्त अवस्था छिपा हुआ था, अब वो सामने आ गया। जैसे खेत में आप बीज बो दें,
नहीं जमा। अब वही बीज 1 साल बाद, तो हम देखा होगा किसान लोग, गर्मी सर्दी बरसात 3 ऋतुएं होती हैं, और देखा होगा आपने कि जिस ऋतु, जो ऋतु जिसकी होगी उसी ऋतु में वो बीज निकलता है, बाकी वो 12 महीने गड़ा रहता है। इसका मतलब पहले से था, समय आने पे प्रकट हो गया। जब नियत कर्म रूपी हल चला गया तो प्रकट हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि उपद्रष्टा रूप में तो परमात्मा सब जितने भूत प्राणी हैं संसार में, गीता के अनुसार बताया गया है कि उपद्रष्टा रूप में सबके अंदर होता है। लेकिन जब नियत कर्म किया जाता है, भजन किया जाता है, भजन करने के बाद वो जागृत हो जाती है आत्मा, तो प्रकाश युक्त हो जाती है, उसमें पावर आ जाता है। उसी को जागृति कहते हैं, उसी को अनमंता कहते हैं। गीता में उपद्रष्टा अनमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मा व्यक्ति चाप युक्त देहे अस्मिन पुरुषा परा, वो परमात्मा प्रकट हो जाता है, अनमंता बन जाता है। जब अनमंता बन जाएगा तो 3 काम करने लगता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का काम, उत्पन्न करना, पालन करना और संहार करना। ये प्रकृति का काम सब अनमंता हो जाता है। क्या आपके आगे होने वाला है आपके साथ, क्या पहले हुआ, क्या वर्तमान में होगा, सारी चीज बताने लगता है। वो अनमंता हो जाता है, सब कुछ आपको बताने लगेगा, क्योंकि आत्मा शाश्वत सनातन और सत्य है, त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ है, तो बताने लगता है। तो श्री राम, श्री कृष्ण जी और शंकर भगवान ये सब क्या थे? देहधारी थे, लेकिन इन्होंने बड़ी तपस्याएं की। भगवान शंकर क्या है? तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपो अनंग राति, सब शरीरधारी। और जब ये भजन करते हैं, भजन करने के बाद इनकी आत्मा जागृत हो जाती है, तो ये क्या हो जाते हैं? परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। वो परमात्मा इनके हृदय में जागृत हो जाता है, तो सारे ईश्वरीय गुण आ जाते हैं, आठों सिद्ध नौ निधि इच्छा ऐश्वर्य सब कुछ आ जाते हैं, परमात्मा तुल्य हो जाता है, संसार को प्रकाशित करने लगते हैं। इनको क्या कहा जाता है? सदगुरु, तत्वदर्शी सदगुरु। यही प्रक्रिया भगवान शंकर भगवान ने किया। वो भी राम राम जपते हैं, श्री राम जी भी राम राम जपते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी राम राम जपते हैं, उस परमात्मा का नाम लेते हैं, चाहे उसको ओम कहो, चाहे राम कहो, चाहे शिव कहो। छोटा नाम, बड़े भी नाम है, ऐसे उसका कोई नाम नहीं, वो अनामी है, अनिर्वचनीय है, ना उसका कोई रूप है और ना उसका कोई स्वरूप है, कोई रूप नहीं, ना वो उसका कोई नाम है। अकथ नाम है नामन रूपा ब्रह्म सुख है अनुभव है अनूपा। लेकिन कथनी करने के अनुसार भजन की विधि, योग की विधि में जब 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 किया जाता है, तो जितने योगी लोग हैं उन्होंने श्वास प्रश्वास का वो जप करते हैं। श्वास आती है तो राम, श्वास जाती है तो राम। नाक से सांस लेंगे, मुख से लेंगे, नाभि तक आएगी, राम बोलती है या ओम बोलती है, दो ही नाम बोलती है। फिर वापस जाती है तो राम और ओम ही बोलती है। इसलिए नाम जप की विधि में राम और ओम ही श्रेष्ठ है, इसलिए इनकी प्रधानता दी गई है। भगवान शंकर ने राम की प्रधानता, भगवान कृष्ण ने ओम की प्रधानता दिया। चाहे ओम जपो चाहे राम जपो, भगवान शंकर ने भी कहा। तो वैदिक काल में ओम आया, भक्ति काल में राम आया। वैदिक काल में जितने संत महात्मा ऋषि हुए, सबने वेदों में, श्रीमद् भगवद गीता में और पुराण उराण सब में ओम दिया गया। लेकिन भक्ति काल में जब सूरदास, रहीमदास का, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई, संत रविदास, जितने संत हुए भक्ति काल में, इन सब ने राम की वकालत की, राम नाम जप करिए। अनादि काल में भी राम नाम की थी, वैदिक काल के पहले जो अनादि काल था उसमें भी, क्योंकि सबकर परम प्रकाशित जो ही राम अनादि अवध पथ सोई। कहा है लेखक में कि सब करे परम प्रकाशित जोई, राम अनादि अवध पति सोई। सब कर परम प्रकाशित जोई, राम अनादि अवधिपति सोई, राम अनादि अवधिपति सोई। तो ये अनादि थे, अनादि काल में भी राम शब्द जप किया गया, सबने राम राम बताया। तो श्री राम जी, इनके अंदर भी वो परमात्मा
वो परमेश्वर जागृत हुआ, वो राम जागृत हुआ, आत्मा राम जागृत हुआ, ये भगवान तुल्य हो गए। इसके बाद भगवान शंकर के अंतःकरण में भी वो परमात्मा चूंकि दिन रात राम राम जपते, तो ये भी भगवान तुल्य हो गए, साकार ब्रह्म हो गए। साकार ब्रह्म श्री राम जी भी हो गए साकार परमात्मा, साकार परमात्मा शंकर भगवान हो गए। और यही प्रक्रिया श्री कृष्ण जी की थी, वो भी राम राम जपते थे, ओम ओम या राम राम यही नाम लेते थे, तो वो भी परमात्मा तुल्य हो गए, पूजनीय हो गए। ठीक, अब सत्यम शिवम सुंदरम, आत्मा को शिव कहा गया, उसी को राम कहा गया, तो आप शिव लेंगे। लेकिन शिव शब्द इसलिए योगियों ने नहीं उपयुक्त समझा क्योंकि श्वास प्रश्वास में शिव शब्द का जाप करने से फिट नहीं बैठता है, साधना टूट जाती है। छोटा नाम गोस्वामी जी ने लिखा है मंत्र रूप में, छोटा राम नाम होना चाहिए। मंत्र रूप में क्या लिखा है गोस्वामी जी ने? माता पार्वती ने पूछा कि मंत्र कैसा होना चाहिए, कितने शब्दों का होना चाहिए, तो उन्होंने बताया कि मंत्र परम लघु जासु बसे, कि विधि हरिहर सुर सर्वे, महामत गजराज कहू, कि बस कर अंकुश खरवे। कि मंत्र परम लघु जासु बसे, कि विधि हरिहर सुर सर्वे, महामत गजराज कहू, कि बस कर अंकुश खरवे, महामत गजराज कहू, कि बस कर अंकुश खरवे। मंत्र बहुत छोटा होना चाहिए। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवताओं को जो अपने बस में कर लेता है, वो मंत्र 2.5 अक्षर का होता है। ठीक, छोटा होता है, जैसे कि छोटा अंकुश होता है, विशाल काय जानवर, हाथी जैसे जानवर को, पशु को, वो चलाने वाला हाथी को, जिसको हथौला बोलते हैं, वो कब्जे में कर लेता है छोटे से अंकुश से, जो लोहे का होता है छोटा सा। तो मंत्र भी छोटा 2.5 अक्षर का होता है। श्वास प्रश्वास के जप में 2.5 अक्षर का ही मंत्र काम करता है। बड़ा अच्छा, बड़ा मंत्र नहीं, बड़े जितने भी मंत्र हैं वो सब प्रार्थना है। मंत्र छोटा होता है, लघु होता है, अति लघु होता है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे ऐसी शक्तियों को बस में कर लेता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज को बस कर अंकुश खरब। ये मंत्र की व्याख्या विशेषता बतलाई गोस्वामी जी ने। तो 2.5 अक्षर का होता है, चाहे ओम कहें चाहे राम कहें, चाहे ओम कहें और चाहे राम कहें, ये फिट बैठता है। शिव शिव जपे आप, बैखरी से जपे, मध्यमा से शिव शिव जपे, लेकिन पश्चंती में जाएंगे तो शिव नहीं, श्वास का जो क्रम है वो टूट जाता है। और राम में श्वास का, क्योंकि श्वास जब लोगे तो राम, आप ना नाम लें, केवल श्वास पर ध्यान लगा लें। श्वास आई उसको देखें, पस माने देखना, यंती माने श्वास, यंती माने श्वास, श्वास को केवल देखो। श्वास कब आई ध्यान लगाइए, मन आपका अवलंबित हो जाएगा, सारी इंद्रियां आपकी संयमित हो जाएंगी, मन आपका संयमित हो जाएगा, कहीं ध्यान संसार में नहीं जाएगा। ध्यान करेंगे तो श्वास आई तो राम निकलता है या ओम निकलता, श्वास गई तो राम निकलता, ओम निकलता है। ये योगियों की जप की विधि है। इस विधि से आप जप करेंगे तो बैखरी से, मध्यमा से जो राम राम जप रहे हैं, करोड़ों बार जपेंगे, इसको केवल 1000 बार ले लिया। या और छोटे पैमाने में बताएंगे कि आपने यदि 100 बार राम राम जपा, 1 बार श्वास को देख लिया, बराबर हो गया। बल्कि बताया तो गया हजारों बार। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि श्वास प्रश्वास के जप में मन और इंद्रियां संयमित हो जाती, और बैखरी मध्यमा ये अभ्यास के लिए, प्रारंभिक अवस्था में भजन करने के लिए, इसीलिए शूद्र श्रेणी और वैश्य श्रेणी कहा गया। श्वास प्रश्वास को क्षत्रिय श्रेणी कहा गया, इसलिए कि उसमें हवन होता है काम क्रोध मन का। जब मन को, मन ही तो सबसे ज्यादा हो, यही तो मन टेढ़ा है। इसी को तो सदगुरु, शंकर स्वरूप सदगुरु जब मिल जाते हैं तो यमासितो ही वक्रोप चंद्रा सर्वत्र वंदते, वंदे बोध में नित्यम गुरु शंकर रूपड़े। ऐसा सदगुरु जो टेढ़े चंद्रमा रूपी टेढ़े मन को सीधा कर दे, वही तो सच्चा सदगुरु है, वही तत्वदर्शी सदगुरु है, उसी को शंकर स्वरूप सदगुरु कहते हैं। तो ये तीनों जो हैं, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, श्री
भगवान शंकर जी ये सदगुरु हैं। ये इंसान के टेढ़े मनों को, जो चंद्रमा के समान टेढ़ा मन है हर व्यक्ति का, इन तीनों ने क्या किया, सबके मनों को सीधा किया। जितने भी भजन करने वाले थे संसार के लोग हैं, पूरा जीवन इनका टेढ़े मन को सीधा करने में चला गया। भगवान कृष्ण भी जितने टेढ़े व्यक्ति थे, चाहे दुर्योधन हो, चाहे कंस हो, चाहे शिशुपाल हो, चाहे दंतवक्र हो, चाहे धृतराष्ट्र हो, जितने भी थे, इन्होंने जब जन्म लिया, अवतार हुआ इनका, जब भी ये पृथ्वी पे रहे, तो इन्होंने पूरे जीवन टेढ़े मन को सीधा ही तो करते रहे। यही काम श्री राम जी ने किया। तो यह क्या सदगुरु हैं, उन्होंने भी यही काम किया। विश्वामित्र जी के साथ गए तो भी टेढ़े मन वालों को सीधा किया, जो नहीं सीधा हुए उनको निपटा दिया, और जो सीधा हो गए उनको छोड़ दिया। हैं जैसे सुग्रीव विभीषण, सबको बचा लिया टेढ़े मन वालों से, तमाम लोगों को छोड़ दिया। मारीच को मौका दिया था, टेढ़ा मन था, सीधा किया कि संभल जाए, लेकिन सीधा तो हुआ, अब कुसंगत में पड़ गया रावण की, तो फिर टेढ़ा हो गया, मारीच बन गया मृग, तो फिर निपटा दिया उसको। तो भगवान श्री राम जी ने भी यही काम किए, तत्वदर्शी सदगुरु थे। भगवान कृष्ण ने भी यही किया, भगवान शंकर ने भी यही किया। जाने कितने राक्षसों को, त्रिपुरासुर जाने कितने राक्षसों को, टेढ़े मन वाले थे, मनुष्य सबको मारा, सबको निपटाया। भगवान बुद्ध थे, उन्होंने भी टेढ़े मन वालों उनको सीधा किया अपने ज्ञान के उपदेश से। संत रविदास ने किया, कबीरदास ने किया, तुलसीदास जी ने किया, रसखान ने किया, रहीम ने किया, जितने भी सब संत हुए, मीराबाई, जितने भी संत हुए, सब ने टेढ़े मन वाले इंसानों को सीधा करने का प्रयास किया, जीवन का अपना उद्देश्य बना लिया। जितने भी हमारे भूतकाल में हुए, वर्तमान में है, और आगे भविष्य काल में भी संत होंगे, सबका यही काम है, टेढ़े मन को सीधा करना। ये सब क्या है, तत्वदर्शी सदगुरु। लेकिन हमें ध्यान किया देना है कि शंकर स्वरूप सदगुरु हो, पहचान उसकी हम बता ही चुके हैं। सत्संग सुनने से यदि आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है तो शंकर स्वरूप सदगुरु है। अब कब परिवर्तन होगा, सदगुरु है शंकर स्वरूप, लेकिन आप मूर्ख हैं, तो उसके लिए भी लिख दिया गया है, 60 हैं तब तो परिवर्तन हो जाएगा। और यदि आप मूर्ख हैं, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले विरंच सम। विरंच कहते हैं ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी किसे कहते हैं, बुद्धि की 4 अवस्थाएं होती हैं, ब्रह्म विदुरयान, ब्रह्म विदुर, ब्रह्म विदुरयान, ब्रह्म विदुरिष्ट। ये 4 बुद्धि की स्थितियां हैं। जो ब्रह्म विदुरिष्ट बुद्धि है, ये सर्वोच्च मानी गई है। ब्रह्मा के जो 4 मुख हैं, ये बुद्धि की 4 प्रकार बताए गए। तो चारों प्रकार की बुद्धियां, आज उनका जो समूह है, चारों प्रकार की बुद्धियों का समूह, उसको ब्रह्मा कहते हैं। वो भी यदि समझाने आ जाए, क्योंकि तत्वदर्शी सदगुरु होता है, तब भी मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले विरंच सम। विरंच कहते हैं ब्रह्मा को। अब फूले फरे न बेत, ये यद्यपि बरसे जलद जल, बादल पानी बरसाते हैं, लेकिन बेत का जो वृक्ष होता है वो ना तो फूलता है ना फरता है, चाहे जितना पानी बरसाए बादल। इसी तरीके से जो मूर्ख होता है, उसको कितना भी ज्ञान का उपदेश, कोई ब्रह्मा के समान गुरु आ जाए, शंकर के समान गुरु आ जाए, श्री राम के समान गुरु आ जाए, श्री कृष्ण के समान गुरु आ जाए, संत कबीर, तुलसी, वेदव्यास, इनके समान जितने भी सदगुरु हैं, बुद्ध, इनके समान कोई गुरु आ जाए, फिर भी उसके मस्तिष्क में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मूर्ख का मूर्ख ही रहेगा। सठ होता है तो सुधारा जा सकता है। तो जो जाने सो देव जनाई, जाना तुम्हें तुम्हें हो जाए। आप यदि भगवान को प्राप्त करने की जिज्ञासा आपके अंदर होगी तो भगवान आप पर कृपा करेंगे, जनाएंगे। क्या करेंगे जनाने में? सबसे पहले आपको शंकर स्वरूप सदगुरु, कृष्ण स्वरूप सदगुरु, श्री राम स्वरूप सदगुरु, हनुमान स्वरूप श्री सदगुरु से आपकी भेंट कराएंगे। या तो आप वहां पहुंच जाएंगे, या तो वो ही आपके पास आ जाएगा। ये भगवान की कृपा, पहले भगवान कृपा करते हैं। और जब शंकर स्वरूप सदगुरु मिल जाएगा तो आपके अंदर जो आपका टेढ़ा मन है, आपके अंदर जो विकार हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ये जितनी वृत्तियां हैं, आसुरी वृत्तियां हैं, तो सदगुरु क्या करेगा? इनको सबसे पहले निकालेगा। निकाल करके आपके मन को निर्मल करेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब निर्मल कर देगा तब
इसके बाद अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने प्रवचन के माध्यम से फिर आपको साधना की विधि बताएगा, नियत कर्म की विधि बताएगा। 4 प्रकार की होती है, पैखरी, मध्यमा, पसंती, परा। बताने के बाद फिर कहेगा आप भगवान का भजन करिए। इसके बाद योगक्षेम भी करता रहेगा हनुमंता रूप में। आपको बीच बीच में तमाम, जब साधना परिपक्व अवस्था में पहुंचती है, बिल्कुल लास्ट स्टेज में, तो तमाम प्रकार के व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं। रिद्ध सिद्ध प्रेरणाएं बहु भाई, बुद्धि लेख लोभ दिखावे जाए। तमाम प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां, तमाम प्रकार के व्यवधान, लालच सब आएंगे आपके पास। और उसमें यदि गुरु के सानिध्य में हो तो गुरु इनसे दूर रखेगा आपको और आप बच जाएंगे तो परमाणु में पहुंच जाएंगे। परमाणु का मतलब ब्रह्म की वाणी, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आपके अंदर आत्मा जागृत हो जाएगी, आप राम स्वरूप हो जाएंगे, ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे। जो जाने सो देव जनाई और जानत तुम्हें हो जाएगी। जब जानने का प्रयास करेंगे तो आप ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे। तो हम यही तो नहीं जान पाते हैं। आज भी शंकर स्वरूप, श्री राम स्वरूप, श्री कृष्ण स्वरूप सदगुरु हैं, लेकिन हम उनको नहीं पहचान पाते। हम सच्चे मन से भगवान का भजन नहीं करते, एक ब्रह्म का चिंतन नहीं करते जिसका सभी ने किया। विभिन्न प्रकार का चिंतन करते हैं। पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। पहले जानो इसके बाद मानो। धोखे से यदि कोई गुरु कर भी लिया है और सत्संग करने के बाद आपके अंदर निखार नहीं आ रहा है, आपका मन जो टेढ़ा है सीधा नहीं हो रहा है, तो आप उस गुरु का परित्याग कर दें। इसी में आपकी भलाई है। यदि आप रूढ़वादियों में पड़े रह के नहीं, गुरु को छोड़ना नहीं है, तो उसका तो जीवन बर्बाद ही है, गुरु का आपका भी बर्बाद हो जाएगा। फिर ये जो पंक्ति गोस्वामी जी ने लिखा है ये व्यर्थ में चली जाएगी। क्या? जिसका उद्देश्य, जिसके लिए शरीर मिला है, जिस कार्य के लिए मिला है, वो कार्य नहीं कर पाएंगे, आप अधोगति में चले जाएंगे। संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। क्यों पाया? कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाए न जेहि परलोक समाना। साधन धाम इसके लिए मिला है, मोक्ष कर द्वारा, अपाए न जेहि परलोक समाना। पाए न जेहि परलोक समाना। ये भगवान के भजन के लिए मिला है, एक साधन है, कन्विंस है। इसको प्राप्त करके एक परमात्मा का भजन करें। यदि आप नहीं कर रहे हैं तो अधोगति में चले जाएंगे, 84 में फिर चले जाएंगे। 84 लाख योनियों में 83,99,999 बार आपको मरना और जीना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। बड़ी दुर्दशा रहती है। 9 महीने माँ के गर्भ में उल्टा टंगना पड़ेगा, नरक कहते हैं। बड़ी यातना है। इसके बाद पैदा हुए, जन्म हुआ, गृहस्थ जीवन में फंसे, कर्म अच्छा नहीं किया, दुखों में जीवन गया। तो मनुष्य शरीर पा करके आप अधोगति में चले जाएंगे यदि आप सत्यता को नहीं पहचान पाएंगे। बहुत सारे गुरु हैं, विभिन्न प्रकार की देवी देवताएं, अर्चनाएं, पूजन बहुत बताते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, और भक्तों को भ्रमित कर देते हैं। एक परमात्मा का चिंतन, अरे भाई भगवान कृष्ण ने बताया गीता में एक परमात्मा का चिंतन। भगवान शंकर को नहीं मानते आप, उन्होंने भी एक परमात्मा का चिंतन बताया। पार्वती जी ने पूछा था क्यों दुखी रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि पूजते यत्र पूजन्ते न पूजने पूजते, त्रीणी तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। अपूजते यत्र पूजन्ते, जिसकी पूजा की जाए उसकी लोग पूजा नहीं करते। पूजा करने योग्य कौन है? एक परमात्मा।
हृदय स्थित परमात्मा, कण कण में जो व्याप्त है, वो पूजनीय है। ना पूजने पूजनते, वो पूजनीय है लेकिन उसकी पूजा नहीं करते। और करते किसके? अपूजते यत्र पूजनते, जो पूजनी नहीं है उसकी लोग पूजा करते हैं। तो जानते हो पार्वती क्या होता है? 3 प्रकार के महादुख मिलते, दुर्भिक्षम मरणम भयम। धन का अभाव होगा, खाने के लिए तरसेगा, ऐसी महामारी लग जाएगी कि मरने के समान हो जाएगा, और इसके बाद जीवन भर भयभीत रहेगा कि कहीं कोई आपत्ति ना आ जाए। ये 3 प्रकार के दुख, दैहिक, दैविक, भौतिक, यही दैहिक, दैविक और भौतिक ताप है। ये तीनों मिलने लगते हैं एक परमात्मा का भजन न करने के कारण। तो ये बात भगवान शंकर ने भी कहा कि एक परमात्मा का भजन करो। भगवान श्री राम जी ने कहा, उन्होंने भी यही बात कही कि प्रकृति, जब उनसे हनुमान जी, भरत जी, लखनलाल जी, शत्रुघ्न जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी, जितने भी थे, जब बैठे थे अयोध्या में रावण को मार आर करके, तो सत्संग चालू था। चूंकि सदगुरु थे श्री राम जी, ये सदगुरु थे। तो उत्तरकांड में ज्ञान का उपदेश है, जिसको काकभूषुंडी जी ने बड़े अच्छे से गरुड़ जी को बताया है। आप लोग पढ़िए, रामायण पढ़ते होंगे, सुनिएगा। तो उन्होंने एक ही बात कही, उन्होंने पूछा, सबने, हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु परमात्मा कौन है, क्योंकि हनुमान जी तो तत्वदर्शी सदगुरु थे। भरत जी ने पूछा, उन्होंने बताया कि परमात्मा सबके हृदय में निवास करता है। हनुमान, तुम्हारे भी अंदर वो राम है, मेरे अंदर भी है, भरत तुम्हारे अंदर भी है, लखनलाल तुम्हारे अंदर है, सुग्रीव, विभीषण, सबको, अंगद को, सबके अंदर वो राम है, सबके अंदर। रमे निरंतर आत्मा सब घटा ठोयाम, ताई से बुद्ध संत जन कहत तासो राम। सबके अंदर है। उसका चिंतन करना चाहिए, उसका भजन करना चाहिए। वो इस प्रकृति से परे है, प्रकृति से युक्त नहीं, इसलिए वो कभी जन्म नहीं लेता, ना उसकी कभी मृत्यु होती है। और जो प्रकृति से युक्त है, अष्टधा मूल प्रकृति से युक्त है, 3 गुण और 5 तत्व, क्षिति जल पावक गगन समीर, और 3 अंतःकरण के गुण, मन बुद्धि चित्त, और दोनों को, चेतन वस्तु को जो जोड़ता है वो 3 ये हो गए गुण, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। इस तरीके से 8 3 11 परमात्मा को जो बांधता है, तीनों गुण बांधते हैं, हम पहले बता भी चुके हैं। तो अष्टधा मूल प्रकृति से जितने भी भूत प्राणी जन्म लेते हैं, उन सब की मृत्यु होती है, हम आप सब मरेंगे। उन्होंने बताया भगवान श्री राम जी ने कि परमात्मा बोले कौन है, तो उन्होंने बताया कि प्रकृति पार है प्रभु सब उर्वासी, और ब्रह्म है निरीह है विरज अविनाशी। कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, और ब्रह्म है निरीह है विरज अविनाशी, और ब्रह्म है निरीह है विरज अविनाशी। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। वो विरज है, रजोगुण से रहित है, ब्रह्म है, कोई आसक्ति नहीं, प्रकृति से परे है। प्रकृति से जो युक्त हैं वो सब नाशवान है, वो सब साकार ब्रह्म है। इनके अंदर आत्मा जागृत हो गई, जन कल्याण किया, इसके बाद ये स्थूल शरीर छूट गया, उसी परम तत्व में वो विलीन हो गए। तो सब नाशवान है, हम सब आप नाशवान है। ब्रह्म तो प्रकृति से परे है, वो पूजनीय है, सबके अंतःकरण में निवास करता है, उसका नाम राम है। ये भगवान श्री राम जी ने कहा। अब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा क्या? उन्होंने, अर्जुन ने पूछा तो उन्होंने भी कहा कि अर्जुन सुनो, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, अभ्राम्यानि सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया। कि तुमेव शरणं गच्छ, कि सर्वे भावेन भारत, तद प्रसादां परमे शांति शाश्वतं प्राप्नुयाम।
प्राप्स्यसि शाश्वतम् तद प्रसादं परम शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् तद पदम्। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यान् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान् माया। परमात्मा सबके हृदय में निवास करता है, लेकिन भ्रम के कारण लोग इधर उधर भागते रहते हैं, ब्रह्म रूपी यंत्र में बैठे हुए हैं और भागते रहते हैं उसकी खोज में। संत कबीर ने कहा, कबीरा कस्तूरी कुंडल मसय ब्रंग ढूढ़े बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने ना। आप लोग जानते हैं। इसलिए अर्जुन तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादम परम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। आप उसकी शरण में जाएं तो आपको शाश्वत शांति मिल जाएगी। ये सदगुरु थे, इन्होंने भी एक परमात्मा के बारे में बताया। तो देखिए भगवान श्री राम जी श्री कृष्ण जी एक ही बात बताया, अपने को नहीं कहा इन दोनों ने कि हम परमात्मा है, हम ब्रह्म है। तो भाई हम आप क्यों अंतर, ये तो गुरु हैं, हम आप क्यों अंतर। अरे आजकल के जो गुरु हैं, मैथ वाला मैथ बताता है, फिजिक्स वाला फिजिक्स बताता है, केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री बताता है, इंग्लिश वाला इंग्लिश बताता है, लेकिन ये तो तीनों सदगुरु एक ही बात बता रहे हैं। अलग अलग इनका विषय नहीं है, विषय एक है। और जब विषय एक है, देखिए भगवान शंकर के भी बता रहा हूं, फिर ये बात कहता हूं। भगवान शंकर से माता पार्वती ने पूछा तो उन्होंने क्या कहा कि व्यापक ब्रह्म है एक अविनाशी और सत चेतन घन आनंद राशि। यस प्रभु हृदय अछत अविकारी और सकल जीव जग दीन दुखारी और सकल जीव जग दीन दुखारी। उन्होंने भी यही बात कही भगवान शंकर ने माता पार्वती से कि व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी सच्चेतन घन आनंद राशि अस प्रभु हृदय अछत विकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। वो ब्रह्म वो परमात्मा सबके हृदय में निवास करता है, कण कण में निवास करता है, इसलिए उसको व्यापक और व्याप्त कहते हैं। लेकिन लोग ब्रह्मवश इधर उधर पूजा करते हैं। तो देखिए भगवान श्री राम जी ने, भगवान श्री कृष्ण जी ने और भगवान शंकर ने, सब ने एक ही बात कही। विषय अलग अलग नहीं थे, सबका विषय एक ही था। तो जब सबका विषय एक ही था, तीनों का विषय एक ही था, एक ही बात कही कि परमात्मा एक है, उसी वही वंदनीय है, वही पूजनीय है, कण कण में व्याप्त है, सबके अंतःकरण में निवास करता है, उसी की पूजा करना चाहिए। उसी को आत्मा कहते हैं, सत्य है, शाश्वत है और सनातन है। हम सब उसी की पूजा करते हैं, आप लोग भी पूजा उसी करिए। ये तीनों सदगुरुओं ने यही बात कही। तो जब तीनों का विषय एक है तो तीनों गुरु समान नहीं हुए। जिनकी वाणी एक हो, जिनके विचार एक हो, जिनके कार्य एक हो, कथनी और करनी एक हो, तो उनको एक नहीं माना जाएगा। बताइए आप लोग, हमारी समझ में तो एक ही माना जाएगा। तो ये तीनों एक हैं, तत्वदर्शी सदगुरु हैं। और इनके लिए गोस्वामी जी ने क्या लिखा है कि बंदा हूं गुरुपद कंजय और कृपा सिंधु नर रूप हरि। कि बंदा हूं गुरुपद कंजय और कृपा सिंधु नर रूप हरि। और महान मोहता में पुंज की जा सुबचन रवि करे बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूपर। ये तीनों गुरु हैं, सदगुरु हैं। कृपा सिंधु, कृपा के सिंधु हैं, समुद्र हैं। कृपा ही कृपा इनमें भरी पड़ी है। और नर रूप हरि है, तो नर का शरीर, लेकिन है क्या, ये हरि है। इनके अंदर हरि का वास है, उस परमात्मा का वास है। वो परमात्मा जागृत है। तो बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। और इनका कार्य क्या है, महामोह तम पुंज जास वचन रविकर विकर। ये सबके अंतःकरण में जो अज्ञान रूपी महामोह है, वो सबको दूर करने वाले हैं। सूर्य की किरणों के समूह के समान है।
सूर्य की किरणों का समूह क्या करता है? सवेरा होता है, सारा अंधकार खत्म हो जाता है। सूर्य की किरणों के समूह ही तो अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित करते हैं। तो जो सद्गुरु हैं ये सूर्य की किरणों के समूह के समान है। अंधकार को, जो सबके अंदर अंधकार है, पच्छा पच्छी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होके जो भजे वही संत सुजान। इनका सबका एक ही नारा, एक ही स्टेटमेंट है, एक ही वक्तव्य है कि एक परमात्मा का भजन करें, वही पूजनीय है। उसी से आपको शाश्वत शांति मिलेगी। इधर उधर के चक्कर में न पड़े, जिसको संत कवि ने कहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने ना है। तो बताइए, जब तीनों की बात एक है, तीनों के विचार एक हैं, तो तीनों फिर एक हैं। फिर पच्छा पच्छी का कारण नहीं है कि राम बढ़े, कि कृष्ण बढ़े, कि शिव बढ़े, शंकर बढ़े। अब एक बात है यहाँ आ जाती कि शिव और शंकर, तो हम पहले भी बता चुके हैं कि शंकर सद्गुरु हैं और ये तीनों शिव बन सकते हैं। जब जिसके जिस मानव के अंदर आत्मा जागृत हो जाती है वही शिव बन जाता है, उसी को राम कहते हैं। रमे निरंतर आत्मा सब घटाट होयाम, ताई से बुद्ध संत जन कहता सुराम। जब वो जागृत हो जाता है वो राम शिव हो जाता है। तो स्वामी जी ने कहा है, शंकर भाव ने, सदगुरु ने क्या कहा है? क्या है कि शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोर। सदगुरु का यदि भजन नहीं कर रहे हैं आप, गुरु को प्रणाम पहले नहीं कर रहे हैं और परमात्मा का भजन करेंगे तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए सदगुरु एक बनाना जरूरी है, जो आपके टेढ़े मन को सीधा करता है और विधि बताता है, फिर भजन करिए। तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान शंकर, भगवान श्री राम जी, हनुमान जी, ये सब एक हैं। ये सब सदगुरु हैं। इनका नाम ले लो, गुरु का नाम पहले ले लो, इसके बाद फिर राम का नाम लीजिए। चाहे आप शंकर का नाम लें, चाहे श्री कृष्ण का लें, चाहे श्री राम जी का, चाहे हनुमान जी का, चाहे राधा का, चाहे सीता का, चाहे दुर्गा का, चाहे काली का, चाहे बुद्ध का, किसी का भी नाम ले, पहले इनको प्रणाम कर लें। ये सब सदगुरु हैं, सब एक समान है। किसी का भी नाम ले, लेकिन ये नहीं कि इन्हीं का नाम लेते रहें, ये गलत है। इसी बात को तो समझना है। इनको, इनकी पहले वंदना करो। अब क्या वंदना है इनकी? कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दूसरी वंदना ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, इनका ध्यान करो। ध्यान मूलम, इनके चरणों में ध्यान लगाओ। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। किसी ने शंकर को, शंकर का गुरु मान लिया, किसी ने राम को मान लिया, किसी ने कृष्ण को मान लिया, किसी ने दुर्गा को मान लिया, तो इनके चरणों में ध्यान लगाओ। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, इनकी मूर्ति को देखो तरे तो ऊपर तक मन में, चरणों में मन लगाओ, चरणों की पूजा करो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु के चरणों की पूजा करिए। और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मंत्र किसका जपना है? जो गुरु ने दिया है नाम जप के लिए। अब प्रश्न ये उठता है कि शंकर का ध्यान करेंगे, जो ये त्रिशूलधारी, या श्री राम जी धनुषधारी, या भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्रधारी, तो क्या ये हैं संसार में? ये नहीं है। सबके शरीर छूट गए, ये नहीं है। तो फिर अब इनके समान इस पृथ्वी में हैं। आज भी सदगुरु हैं, जिनके ज्ञान से आपकी आत्मा ओतप्रोत हो जाए। वही शंकर स्वरूप है, वही श्री राम स्वरूप है, वही श्री कृष्ण स्वरूप है, वही बुद्ध है, वही महावीर है, सब कुछ है। ऐसे सदगुरु की तलाश करिए। जब भगवान के चरणों में, हृदय स्थित राम के चरणों में अनन्य भक्ति होगी तो आपको सदगुरु मिल जाएगा। भेष उसका कोई भी हो, उस ज्ञान की पराकाष्ठा होगी, अटूट ज्ञान होगा उसके अंदर। कोई पच्छा पच्छी का ज्ञान नहीं होगा। मानव के प्रति प्रेम होगा, चाहे किसी वर्ण का व्यक्ति हो, प्रेम करना चाहिए। ऐसे गुरु की तलाश करिए। जब आप भगवान का चिंतन करेंगे तो गुरु आपको मिल जाएगा। उससे दीक्षा लीजिए, वो आपको विधि बताएगा। विधि बताने के बाद आप नाम जप में लग जाइए। जब आप लग जाएंगे तो आपको परम शांति मिल जाएगी। उस गुरु का आप ध्यान करें, उसके चरणों में प्रेम करें, पूजन करें, और उसने जो गुरु दीक्षा में नाम बताया उसका जप करें, तो गुरु की कृपा हुई, यानी उस राम की कृपा हो जाएगी। आपको शाश्वत शांति मिल जाएगी। जो इच्छा करियो मन माही, हर प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अटूट विश्वास रखिए। जय श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ,
तिनको मानस अगमत जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। हृदय स्थित परमात्मा पर विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, विश्वास रखो। जो संत बता रहे हैं अपनी वाणी के माध्यम से, उस पर विश्वास रखिए, साथ करिए, सत्संग सुना करिए। सच्चा सत्संग सुने आप लोग, जरूर आप सुने, नित्य हमारे सत्संग को सुने। कुछ समय बाद हम लाइव चलाएंगे, प्रवचन की लाइव भी दिखाया करेंगे, उनको भी आप सुना करना। तो भगवान जो ये पच्छा पच्छी का कारण है कि दुर्गा जी बड़ी हैं, सब कुछ हमने बताया। हमारे सत्संग दिन प्रतिदिन आप सुनेंगे तो सारा निखार, सारी गंदगी खत्म हो जाएगी, सब कुछ आत्मा की जागृति हो जाएगी, आत्म ज्ञान हो जाए। आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी रे, पानी में मीन पियासी रे, मोई सुन सुनी आवे हंसी रे। जैसे मृगा नाप कस्तूरी बन बन फिरत उदासी रे, जाको ध्यान धरें विधि हरिहर, मुनिजन सहस 88 रे, सो तेरे घटमाई विराजे परम पुरुष अविनाशी रे। वो तो आपके हृदय में निवास करता है। आत्मज्ञान नहीं है, इसलिए उसको आप पहचान नहीं पा रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, ये तो संत कबीर ने लिखा। मान लीजिए वो झूठे हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा, आत्म अनुभव सुख सुप्रसादा, तव भाव भेद मूल भ्रम नासा। आत्मज्ञान की वजह से लोग भटकते रहते हैं, सच्चा सुख नहीं मिलता है। तो आत्मज्ञान होना बहुत जरूरी है। आत्मज्ञान हो जाएगा तो आपके अंदर का जो पच्छा है बिना सदगुरु के नहीं होता है। तो मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, आप लोग समझ गए होंगे, चाहे आप श्री कृष्ण के भक्त हों, चाहे आप शंकर भगवान के भक्त हों, चाहे श्री राम जी के भक्त हों, चाहे दुर्गा जी के हों, चाहे काली जी के हों, चाहे राधा के हों, चाहे सीता के हों, चाहे पार्वती के हों, किसी के हों, लेकिन ये सब आपके क्या है? सदगुरु हैं। गुरु का स्मरण करके हृदय स्थित परमात्मा राम का भजन करें। यही गीता में लिखा है, यही वेद में लिखा है, यही रामचरितमानस में लिखा है, यही कबीर बीजक में लिखा है, और यही सार निचोड़ पुराणों में भी है। लेकिन अब लोग नहीं, हर व्यक्ति तो पढ़ नहीं पाता है, तो जैसा लोगों ने बताया वैसा अनुकरण किया। तो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रसंग हम समाप्त करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, भक्त समाज की जय, संत समाज की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम राम राम।